Hello everyone, the name is Ashu and you are watching our YouTube channel Inside Scholar Academy। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो लास्ट वाले लेक्चर्स आप सभी को मिल गए होंगे। आई होप उन लेक्चर से रिलेटेड कोई किसी की क्वेरी या डाउट बचा नहीं होगा। तो आज हम क्लास 9 से केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, अब से पहले जो हमने टॉपिक कवर किए थे वो बायो के किए थे। 2 चैप्टर्स आपके हो गए हैं। पहला सेल कराया था, दूसरा चैप्टर कराया था हमने टिश्यू। आज हम आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले मैटर्स। अब सवाल ये आता है कि मैटर होता क्या है? पता होगा क्या होता है मैटर? ऐसी कोई भी चीज जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे या जिसका कोई मास हो। ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई भी थोड़ा बहुत मास हो या वो थोड़ी बहुत जगह भी ऑक्यूपाई करे, तो वो सब मैटर है। आपके चारों तरफ आपको जितनी चीजें दिखाई देंगी, जैसे इस रूम में मैं मैटर हूं क्योंकि मैं स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, है ना, और मेरा कुछ ना कुछ मास भी है। तो मैं क्या रहा, एक्चुअल में मैटर हूं। ये बोर्ड मैटर है, ये फैन मैटर है, ये डेस्क मैटर है, ये बुक्स मैटर हैं। तो जितनी चीजें आपको चारों तरफ अपने दिखाई दे रही हैं, सारी चीजें क्या हैं भाई? मैटर हैं। तो ये हो गया चैप्टर का इंट्रोडक्शन। किसके बारे में पढ़ेंगे? मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर। चलिए भाई, टॉपिक्स जो इस चैप्टर के अंदर कवर होंगे वो टॉपिक्स आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं बने हुए। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका? मैटर का ना। दूसरा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकली किस तरह का बिहेव करते हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में, वो सारी चीजें आप इस टॉपिक के अंदर पढ़ोगे। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो किस तरह से कैरेक्टराइज होते हैं। फोर्थ है आपका स्टेट ऑफ मैटर। अब जो मैटर होता है, मैंने आपको बताया कि सारी चीजें मैटर हैं। डेस्क है, बेंच है, वाटर है, एयर है, हर चीज मैटर है, मैं मैटर हूं। अब मैटर की कुछ ना कुछ स्टेट हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हैं। जो जैसे बहुत सारी चीजें सॉलिड होती हैं, कुछ चीजें लिक्विड होती हैं, कुछ चीजें गैस होती हैं। तो है तो सब कुछ मैटर, लेकिन ये 3 स्टेट में प्रेजेंट है। तो उसमें आप क्या पढ़ोगे? बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ोगे। चौथी मैटर भी होती है, वो मैं आपको आगे स्लाइड्स में बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका कैन मैटर चेंज और स्टेट देयर स्टेट। कैन मैटर चेंज देयर स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मैटर की स्टेट को चेंज करा सकती हैं, वो आप इसके अंदर पढ़ोगे। और लास्टली आप पढ़ेंगे एवापोरेशन। क्या पढ़ेंगे भाई? एवापोरेशन। और उससे लास्ट में आप पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड एवापोरेशन। 2 चीजें होती हैं लगभग सिमिलर, वेपराइजेशन और एवापोरेशन। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में, किस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हो एवापोरेशन और वेपराइजेशन को, वो सारी चीजें हम आगे चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, पहला टॉपिक, जो कि क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर। बताया मैंने इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स। यानी यूनिवर्स के अंदर पाई जाने वाली हर एक चीज किसकी बनी हुई है भाई? मटेरियल की बनी है। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड, साइंटिस्टों ने जिसको नाम दिया मैटर। क्लियर? इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें सारी मटेरियल्स की बनी है, और वो सारे मटेरियल यानी जिन जिन मटेरियल से चीजें बनी हैं उनको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया भाई? मैटर नाम दिया। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। अभी डेफिनेशन है मैटर की, देखिए क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरे, एंड हैव सम मास, और उसका कोई द्रव्यमान हो या मास हो, एंड वॉल्यूम, और कोई आयतन हो, आर कॉल्ड मैटर। ठीक है भाई। अब ये जो मैटर होता है आपका, इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये जो आपके चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आप केवल किसके बारे में पढ़ोगे भाई? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हो। किसके बारे में पढ़ोगे जल्दी बताओ? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगला वाला चैप्टर होगा इससे जो अगला वाला चैप्टर है उसके अंदर आप क्या पढ़ोगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आइए बढ़ते हैं किसकी तरफ? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की तरफ। देखिए, अगला आपका टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर जो होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखिए भाई, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होता है किसका बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है। ये फर्स्ट हेडिंग है आपकी,
matter is made up of microscopic particles. These particles cannot be seen by naked eyes or a regular microscope. These tiny particles are called atom. देखिए आपकी फर्स्ट हेडिंग क्या थी भाई, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है आपकी हेडिंग है कि मैटर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, पार्टिकल्स के बने होते हैं। अब वो पार्टिकल इतने बारीक या इतने छोटे होते हैं कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते और कोई भी रेगुलर माइक्रोस्कोप किसी भी एटम के पार्टिकल को नहीं देख सकता। अब इन छोटे छोटे पार्टिकलों को नाम दिया गया क्या, एटम। आप ऐसे भी बोल सकते हो एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है भाई, एटम होता है। क्लियर यहां तक? चलिए भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। अभी क्या बताया मैंने, आपने बोला कि सर आपने बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी साधारण आंखों से हम उन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते और ना ही किसी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से एटम्स को देखा जा सकता है। तो ये पार्टिकल्स असल में हैं कितने छोटे, देखिए उसको दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी में आपके सामने जार्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 जार्स हैं। हर एक जार के अंदर वाटर है 100 ml भरा हुआ। क्या है भाई, 100 ml वाटर है। अब हमने एक जार में, यानी पहले वाले जार को हमने छोड़ दिया, दूसरे जार में क्या किया, हमने 100 ml वाटर में कुछ क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए। किसके डाल दिए, पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो है ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। किसके पार्टिकल डाल दिए भाई, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल डाल दिए। अब कुछ ही पार्टिकल से कुछ ही क्रिस्टल डालने पर इसका कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया। कैसा कलर हो गया भाई, पिंक हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस 100 ml में से हमने एक ट्यूब में क्या ले लिया, 10 ml इसका सॉल्यूशन ले लिया। किसका सॉल्यूशन, जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला था। ये सॉल्यूशन कैसा था, पहले खाली वाटर था, वाटर में हमने क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स डाले, जिसकी वजह से ये पिंक कलर का हो गया। अब हमने इस वाले सॉल्यूशन में से 10 ml निकाला और दूसरे वाले वाटर के जार में डाल दिया। किस में डाल दिया, दूसरे वाले 100 ml वाटर के जार में डाल दिया। जब हमने इसमें डाला तो इसका कलर भी कैसा हो गया, पिंक हो गया। कैसा हो गया भाई, पिंक हो गया। हमने फिर से वही प्रोसीजर किया, इसमें से फिर 10 ml निकाला और अगले वाले जार में डाल दिया। इसका कलर भी कैसा हो गया, थोड़ा सा पिंकिश हो गया। अब आप देखोगे कि यहाँ से जो कलर है वो डिग्रेड होता जा रहा है। यहाँ पर ज्यादा पिंक है, यहाँ पर कम है, यहाँ उससे कम और यहाँ सबसे कम। तो कहने का मतलब ये है, ये जो क्रिस्टल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, एक क्रिस्टल्स के अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं, जो दो क्रिस्टल यानी एक ही क्रिस्टल जो है वो 100 ml वाटर को क्या कर रहा है, पिंकिश रेड बना रहा है या पिंक कर रहा है या कलर उसको चेंज कर रहा है। एक क्रिस्टल में कितने एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। क्या होंगे भाई, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इसमें हो गए। अब आपने इसमें से सॉल्यूशन निकाल लिया 10 ml, तो कुछ पार्टिकल इसमें भी गए होंगे। इसमें से पार्टिकल कहाँ चले गए, इसमें चले गए, तो इसका कलर भी पिंक हो गया। फिर हमने 10 ml निकाला तो पार्टिकल इसमें भी आए होंगे। इसमें से पार्टिकल किसमें चले गए, दूसरे वाले जार में, तो इसका कलर भी पिंक हो गया। सेम इसी तरह से हमने अगले वाले में निकाला तो पार्टिकल्स इसमें भी आएंगे। अब ये वाले जो सॉल्यूशन है हमने इस वाले वाटर में डाला तो इसका कलर भी कैसा हो गया, चेंज हो गया। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिग्रेड हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। 100 में से कितनी क्वांटिटी ली हमने, 10 ली, है ना। अब ये 10 ml की जो क्वांटिटी है वो अगले वाले जार को क्या कर रही है, कलरफुल बना रही है। यानी कहने का मतलब है कि जो क्रिस्टल्स आपने पहले वाले जार में डाले थे उसमें से कुछ जो क्रिस्टल या कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो किस में आ गए, इस वाले ट्यूब में आ गए, और इसमें से किस में मिक्स हो गए, अगले वाले में मिक्स हो गए। सेम इसी तरह से फिर इसमें से कुछ पार्टिकल्स इसमें आ गए, फिर वो अगले में मिक्स हो गए। कहने का मतलब यह है कि जो एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल था उसमें मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स थे जो कैपेबल हो सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ लीटर वाटर को कलरफुल बनाने में। तो आप कह सकते हो कि एक ही क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि एक ही क्रिस्टल के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ, यानी अबाउट 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा।
तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि हमारे एक ही क्रिस्टल के पार्टिकल में कितने ज्यादा एटम्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा आई होप। आगे है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। हेडिंग है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैंने आपको बताया था क्या क्या पढ़ेंगे आप। आपने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा सबसे पहले, इंट्रोडक्शन के बाद फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा। ठीक है, अब क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो चीज आती है क्या आती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये क्या है, कैरेक्टर है किसका, मैटर का। ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। क्या होता है भाई, स्पेस होता है। देखिए, इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर द साइज ऑफ दीज गैप्स चेंजेस। द साइज ऑफ दीज गैप्स चेंजेस। अब आप सपोज कीजिए, ये लाइन क्या करिए कि अलग अलग स्टेट, मैटर की अलग अलग स्टेट में जो गैप्स है, पार्टिकल्स के बीच का जो गैप्स है वो अलग अलग होता है। अब मैंने आपको क्या बताया, ये आपको पता होगा पहले से कि जो मैटर्स होते हैं वो मेजरली 3 तरह के होते हैं। सॉलिड, कितने तरह के होते हैं भाई, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब तीनों ही स्टेट में जो गैप्स होगा, एटम्स के बीच का जो गैप है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। सपोज कीजिए ये एक माइक्रोस्कोपिक फोटो है आपके सॉलिड का, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज्यादा पास पास होंगे। कैसे होंगे, बहुत ज्यादा पास पास होंगे। ये क्या है, सॉलिड्स हैं। अब ये जो आपको गोल गोल सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये किसको डिनोट कर रहे हैं भाई, पार्टिकल्स को। ये जो येलो येलो मैंने सर्कल्स बनाए हैं ये क्या है, आपके मैटर के पार्टिकल्स हैं। क्या है भाई, मैटर के पार्टिकल्स। अब सॉलिड में पार्टिकल्स देखिए आप बहुत ज्यादा पास पास हैं। अगर मैं वही लिक्विड की बात करूं तो पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होंगे, यानी इतना गैप पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होगा कि इसके बीच में कोई दूसरा पार्टिकल ऐड हो सके। ये किसके पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के बहुत ज्यादा पास पास हैं। ये किसके पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के थोड़े से दूर दूर हैं। और ये वाले किसके पार्टिकल्स हैं भाई, गैस के पार्टिकल्स हैं। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो लाइन क्या कह रही है, इन वेरियस स्टेट, यानी अलग अलग स्टेट में मैटर की अलग अलग स्टेट में ये जो गैप्स हैं, यानी ये जो खाली जगह है वो अलग अलग होती है। यानी सॉलिड में अलग तरह की जगह होगी या कम जगह होगी, लिक्विड में थोड़ी सी ज्यादा होगी और गैस में सबसे ज्यादा होगी। तो अलग अलग मैटर्स में जो गैप्स है पार्टिकल के बीच में वो भी क्या होता है भाई, अलग अलग होता है। समझे। देखिए लिखा हुआ सॉलिड हैव लीस्ट स्पेस। सॉलिड के अंदर सबसे कम स्पेस होगा, डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। गैसेस हैव द मोस्ट, और गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा होगा, डायग्राम में आप देख सकते हैं। समझे। अभी जो पार्टिकल्स का जो गैप है वो डिनोट करता है किसी मैटर की स्टेट को। समझे। जिसके पार्टिकल जितने ज्यादा पास में होंगे वो मैटर उतना ही क्या होगा, सॉलिड होगा। जिसके पार्टिकल जितने ज्यादा दूर होंगे, यानी अगर बहुत ज्यादा दूर है पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स, तो वो आपकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी। समझे। अगर बिल्कुल पास पास है, कोई भी गैप नहीं है बीच में, तो आपका जो मैटर होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। और अगर बहुत ही ज्यादा गैप है तो वो क्या होगा, गैस होगा। और अगर थोड़ा थोड़ा सा गैप है, एक एक पार्टिकल्स के एक पार्टिकल्स का गैप है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, लिक्विड हो जाएगा। तो पार्टिकल्स के गैप के अकॉर्डिंग आपकी जो स्टेट होती है मैटर की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब स्टेट कैसे चेंज होती है, मैं हेडिंग आपको बताई थी अभी आगे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। वो वाली हेडिंग के अंदर आप पढ़ेंगे क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो पार्टिकल्स का गैप बढ़ा देती हैं और मैटर की स्टेट को चेंज कर देती हैं। वो हम कहाँ पढ़ेंगे, अगले वाले लेक्चर में। अभी देखिए फिलहाल एग्जाम्पल देखिए, व्हेन वी मेक लेमनेड। अगर हम लेमनेड बनाए लेमनेड क्या होता है, सुना होगा गाना दिलजीत दोसांझ का, सुना है, तेनू तेरी दारू ची पसंद है लेमनेड, वही वाली लेमनेड। लेमनेड मतलब नींबू पानी। एंड डिसॉल्व शुगर। अगर हम लेमनेड बनाए यानी नींबू पानी बनाए और पानी में क्या घोलें भाई, शुगर घोलें,
sugar particles have been starting disappear. जब आप किसी पानी के अंदर शुगर को घोलते जाओगे तो एक टाइम पे क्या होगा कि शुगर के पार्टिकल्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, यानी गायब हो जाएंगे पानी में से। अब आपने सोचा कभी कि वो पार्टिकल्स कहाँ गए वो पार्टिकल्स? देखिए मैंने क्या बताया था, लिक्विड जो होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में इतना गैप होता है कि वह दूसरे पार्टिकल्स को अपने बीच में फिक्स कर सके। बताया था अभी, बिल्कुल होता ही नहीं होता। सपोज कीजिए ये जो येलो वाले पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं भाई? वाटर के हैं। किसके पार्टिकल्स हैं? वाटर के। अब आप वाटर में क्या डिसॉल्व कर रहे हो? शुगर डिसॉल्व कर रहे हो। क्या डिसॉल्व कर रहे हो? शुगर डिसॉल्व कर रहे हो। तो जब आपने पानी के अंदर चीनी घोलना शुरू किया, जब आप घोलते गए तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद जो पार्टिकल्स हैं शुगर के वो क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो शुगर ने क्या किया, ये जो बीच में स्पेसेस थे शुगर के पार्टिकल्स ने इन स्पेसेस के बीच में सेट होना शुरू कर दिया, यानी यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया और यहां पर आ गया। समझे? जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप था उनके बीच में शुगर के मॉलिक्यूल क्या होने शुरू हो गए? फिक्स होने शुरू हो गए, जिससे थोड़ी देर बाद वो मॉलिक्यूल आपको डिसअपियर होने दिखाई देने लगे। सॉरी, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए? डिसअपियर हो गए, यानी गायब हो गए, आपको दिखाई नहीं दे रहे। समझे? दिस पार्टिकल ऑफ शुगर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वही बात मैंने आपको बताई अभी कि जो पार्टिकल्स हैं शुगर के वो उन स्पेसेस के बीच में फिक्स होने लगे जो स्पेस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में था। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, देखा आपने डायग्राम में। अब इन पार्टिकल्स के बीच में शुगर के पार्टिकल्स ऐड होना शुरू हो गए, जिस वजह से वाटर में आपको शुगर के मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं दिए। समझे? और शुगर आपके वाटर से क्या हो गई? डिसअपियर हो गई या गायब हो गई। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए भैया आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? मूविंग करते रहते हैं। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि कोई परफ्यूम लगाए परफ्यूम में क्या होता है? मोस्टली गैस के पार्टिकल्स होते हैं, और जिसके पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा, सबसे ज्यादा गैप किसमें होता है? गैसेस में होता है। तो जिस मैटर के पार्टिकल्स का गैप ज्यादा होगा उस मैटर के पार्टिकल्स ज्यादा दूर तक मूव करेंगे या ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। तो जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी खुशबू दूर तक जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है और लगातार क्या करते रहते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। समझे? देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली किस में रहते हैं? मोशन में रहते हैं या गति करते रहते हैं। द मोशन ऑफ these particles in varies यानी डिफरेंट, वेरीज का मतलब है यहाँ पर अलग अलग, इन डिफरेंट मैटर्स, यानी जो मोशन है पार्टिकल्स का वो मैटर के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे होता है? लीस्ट इन सॉलिड्स। लीस्ट यानी लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। सॉलिड में कैसा होगा? सबसे कम होगा। मोर इन लिक्विड यानी सॉलिड से ज्यादा किस में होगा? लिक्विड में होगा। और सबसे ज्यादा किस में होगा? गैस में होगा। कोई चीज मूवमेंट कब कर सकती है? कब कर सकती है? सपोज कीजिए ये जो सॉलिड है यहां पर 3 बेंचेस हैं। क्या है भाई? 3 बेंचेस हैं। अब मैंने इस बेंच पर 3 सॉलिड नाम के बच्चे बिठा दिए। क्या बिठा दिए? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 सॉलिड नाम के 4 बच्चे बिठाए एक बेंच पे। लिक्विड नाम के 4 बच्चे बिठाए एक बेंच पे, है ना। और गैस नाम के 2 बच्चे बिठाए। समझना? सॉलिड नाम के कितने हैं? 7 बच्चे हैं। लिक्विड नाम के 4 बच्चे हैं और गैस नाम के 2 बच्चे हैं। अब मैं सारे बच्चों से कहूं कि आपको इन दोनों डायरेक्शनों में मूवमेंट करनी है। सीट पे इधर को चलना है, इधर को चलना है। सीट पे बैठे बैठे इधर को होना है और इधर को होना है। तो आप खुद सोचिए कि कौन सी वाली सीट के बच्चे ज्यादा तेजी से मूवमेंट कर पाएंगे। कौन सी वाली सीट के बच्चे करेंगे? जिनके बीच में ज्यादा स्पेस है। सबसे ज्यादा कौन करेगा भाई? गैस। इसके पार्टिकल सबसे ज्यादा मूवमेंट करेंगे क्योंकि इनके बीच में कितना स्पेस है? सबसे ज्यादा स्पेस है, तो मूवमेंट भी ज्यादा होगा। उससे कम कौन करेगा? लिक्विड करेगा, क्योंकि इनके बीच में स्पेस है लेकिन गैस के बराबर नहीं है ना। मूवमेंट करेंगे लेकिन कम करेंगे। और सबसे कम कौन करेगा? ये वाले बच्चे, इनके पास तो मूवमेंट करने के लिए जगह ही नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है, जिसके पार्टिकल जितने ज्यादा पास पास होंगे उसके पार्टिकल उतने ही स्लोली मूव करेंगे। क्या करेंगे? स्लोली मूव करेंगे। और जिनके बीच में ज्यादा स्पेस होगा वो तेजी के साथ मूवमेंट करेंगे। ऐसे ही सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, जिसकी वजह से वो तेजी से मूवमेंट नहीं कर पाते, और ये क्या करते हैं? केवल वाइब्रेट करते हैं। केवल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, यानी अपनी जगह पर बस हिल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हिल सकते हैं बस अपनी जगह पर, क्योंकि इधर उधर मूवमेंट करने के लिए तो जगह ही नहीं इनके पास। उसके बाद में जो लिक्विड है उसके पास थोड़ी सी जगह है, तो जितनी जगह है वो उतनी मूवमेंट कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जगह किसके पास है भाई? गैस के पास है। तो गैस के पार्टिकल्स ज्यादा तेजी के साथ मूव करेंगे। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जब खाना बनता है तो खाने की खुशबू दूर तक जाती है ना? क्यों जाती है भाई? क्योंकि जो खाना बनता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एवोपरेट होते हैं। किसमें चेंज हो जाते हैं? गैस में चेंज हो जाते हैं। और गैस के पार्टिकल ज्यादा मूव करते हैं, ज्यादा दूर तक मूव कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें बनते हुए खाने की खुशबू ज्यादा दूर तक जाती है। समझे? चलिए आगे देखते हैं। हाँ भाई, एग्जाम्पल देखिए। स्मेल ऑफ परफ्यूम। अभी मैंने आपको बताया परफ्यूम की स्मेल ज्यादा दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में पार्टिकल्स का गैप जो है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका स्मेल ऑफ पेंट। जब आपने देखा होगा कि जब कोई घर नया नया पेंट होता है तो उसके पेंट की स्मेल बहुत ज्यादा दूर तक जाती है ना। नेक्स्ट है आपका स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड। अभी मैंने बताया था आपको, जब खाना बनता है तो बनते हुए खाने की खुशबू कहाँ तक जाती है? ज्यादा दूर तक जाती है। अब जैसे जैसे खाना ठंडा हो जाएगा वैसे वैसे खाने की खुशबू आपको कम आएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर क्या हुआ? पार्टिकल तेजी के साथ मूवमेंट करने लगे, जिससे हमें दूर तक पार्टिकल्स की खुशबू आने लगी है, खाने की खुशबू आने लगी। अब मैंने एक वर्ड बताया आपको, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है असल में? देखिए, कंटिन्यूअसली मूविंग पार्टिकल्स पोजेज एन एनर्जी, यानी जो पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं उनके बीच में एक एनर्जी पोज होती है, एक एनर्जी लगती है, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई? ऐसे पार्टिकल्स जो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में एक एनर्जी लगती है, जिस एनर्जी को क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। अभी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पर करती है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पर। पार्टिकल की मूवमेंट किस में ज्यादा होगी? मैंने अभी एग्जांपल से आपको बताया था, जिसके बीच में स्पेस ज्यादा होगा, जिसके बीच में स्पेस ज्यादा होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और जिन पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होगी। यानी कहने का मतलब है सबसे ज्यादा, यानी मोस्ट काइनेटिक एनर्जी किस में होगी? के आई करके लिख रहा हूं भाई शॉर्ट फॉर्म में, जगह कम है। मोस्ट काइनेटिक एनर्जी किस में होगी भाई? मोस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी गैस के अंदर, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और ये उसी हिसाब से मूवमेंट करते हैं। यानी ज्यादा दूर दूर है, ज्यादा तेजी से मूवमेंट करेंगे, और जितनी ज्यादा तेजी से पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। सबसे कम किसमें होती है भाई? लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, लीस्ट के आई। के आई मीन्स कंफ्यूज मत होना, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी आई नहीं है यार, ई। लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, ये भी क्या है? ई है। लीस्ट काइनेटिक एनर्जी किस में होगी भाई? सॉलिड्स में होगी, क्योंकि सॉलिड के पास में सबसे ज्यादा कम स्पेस होता है पार्टिकल को मूव कराने के लिए। मूवमेंट के नाम पर केवल क्या करते हैं? ये वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पर हिलते हैं, बाकी कोई मूवमेंट इनका नहीं होता। और मोर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? लीस्ट किसकी है, यानी सबसे कम किसकी है? सॉलिड की है। सॉलिड से ज्यादा किसकी है? लिक्विड की है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप है। अब जितना गैप है उतनी ही तेजी से पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे, और जितनी मूवमेंट पार्टिकल करेंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मोर काइनेटिक एनर्जी यानी सॉलिड से ज्यादा होगी और गैसेस से कम होगी। तो आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी समझ आ गई होगी। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो पार्टिकल्स के मूवमेंट करने पर एड अप होती है। समझे? सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? गैसेस की होगी, क्योंकि इसके पार्टिकल ज्यादा दूर दूर होते हैं और ज्यादा तेजी से मूवमेंट करते हैं। सबसे कम किसकी होगी? सॉलिड्स की होगी, और उससे ज्यादा किसकी होगी? गैस की होगी। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है कुछ चीजों पर डिपेंड करती है। कुछ चीज मतलब टेम्परेचर पर। देखिए, अगर हम किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करें, किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है भाई? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है।
जिससे क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव फास्टर, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो तेजी से मूवमेंट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर पार्टिकल्स होंगे वो तेजी से मूवमेंट करेंगे। अगर हम उसी टेम्परेचर को क्या कर दें भाई, डिक्रीज कर दें या घटा दें, टेम्परेचर घटाने पर काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, स्लोअर हो जाएगी या धीमी हो जाएगी। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सीधा सीधा किस पे डिपेंड करती है भाई, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने पर पार्टिकल्स की मूवमेंट भी तेज हो जाएगी। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। समझे यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, लेकिन यहाँ वाला डिफ्यूजन थोड़ा सा अलग है कुछ कुछ सिमिलर। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, किसी एक मटेरियल के अंदर या किसी एक सब्सटेंस के अंदर दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व करना। ठीक है, डिसॉल्वेशन किसके बेस पर होती है, वो होती है मोमेंट ऑफ पार्टिकल के बेस पर। यानी सपोज कीजिए मेरे पास एक गिलास में पानी है और मैं गिलास में उस गिलास में चीनी घोलूं या पानी में चीनी घोलूं, तो उसके जो डिसॉल्वेशन होगा वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होगा। और ये जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है ये एक पार्ट लेगा डिफ्यूजन के प्रोसेस के अंदर। अब ये कैसे होती है प्रोसेस, क्या होती है, देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। डायग्राम ऐड अप करना पड़ेगा भाई, 1 मिनट। देखिए ये डायग्राम किसका है भाई, डिफ्यूजन का है। किसका डायग्राम है, डिफ्यूजन का डायग्राम है। देखिए प्रोसेस समझिए, हमारे पास क्या है, एक जार है जिसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ये क्या है भाई, ब्लू ब्लू वाटर है। और आपके सामने ड्रॉपर नजर आ रहा होगा, इस ड्रॉपर के थ्रू हम पानी में क्या डाल रहे हैं, डाई डाल रहे हैं, कलर डाल रहे हैं। अब कलर डालने पर आपने देखा होगा जिस पॉइंट पर कलर डलता है किसी लिक्विड के अंदर, जिस पॉइंट पर कलर डलता है वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रहता है कुछ टाइम के लिए, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है पूरे सब्सटेंस के अंदर। तो प्रोसेस वही है, जब आपने क्या डाली, डाई डाली पानी के अंदर, तो जिस पॉइंट पर आपने डाली वहां की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, हाई हो गई। अब आपने पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में कि जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को भागते हैं, यानी डिफिकल्टीज से आसानी की तरफ को चलते हैं। वही टेंडेंसी हमारी भी होती है, ह्यूमंस की भी सेम। तो ये क्या करेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से, अब यहाँ पर डाई डल गई भी, यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, हाई हो गई। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, भागेंगे भाई हाई कॉन्सेंट्रेशन से किसकी तरफ, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब जब भागेंगे पार्टिकल्स डाई के, तो ये जो कलर है वो धीरे धीरे स्कैटर होना शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, और एक टाइम पर आकर वो पूरे सॉल्यूशन को क्या कर देगा, कलरफुल कर देगा। और इक्वली डिवाइड हो जाएंगे डाई के पार्टिकल्स किसके साथ में, वाटर के पार्टिकल के साथ में, और ये क्या बना लेंगे, इक्विलिब्रियम बना लेंगे। अब बेसिकली हुआ क्या, डिसॉल्वेशन हुआ, यानी हमने पानी में क्या घोल दी, डाई घोल दी, और पूरी जो पानी था वो क्या हो गया, कलरफुल हो गया। तो मिक्सचर ही तो बना एक तरह से। तो ये जो प्रोसेस है किसी एक सब्सटेंस के अंदर यानी वाटर के अंदर डाई के मिक्स होने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। समझे, क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। और ये प्रोसेस किसके थ्रू हुई है, मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल के थ्रू। किसके थ्रू, मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल, यानी पार्टिकलों ने क्या किया, मूव किया, और पूरे ही सॉल्यूशन के अंदर इक्वली डिवाइड हो गए और सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो गए। ये प्रोसेस क्या बन गई भाई, डिफ्यूजन बन गई। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। कैसे अट्रैक्ट करते हैं, देखिए एवरी सब्सटेंस हैज एन इंटर पार्टिकल फोर्स। हर एक सब्सटेंस का एक इंटर पार्टिकल फोर्स होता है जो अट्रैक्ट करता है भाई, किसको अट्रैक्ट करता है, उसके पार्टिकल्स को। ठीक है, अब ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो हर एक मैटर के अंदर अलग अलग होता है। जिस मैटर के पार्टिकल जितने ज्यादा पास पास होंगे उनका इंटर पार्टिकल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा।
जिसके मैटर दूर दूर होंगे उनका इंटर पार्टिकल फोर्स उतना ही कम होगा। समझिए, सपोज कीजिए मेरे पास क्या है, कोई सॉलिड है। सॉलिड का अगर मैं डायग्राम बनाऊं छोटा सा, तो वो इस तरह से है। ये क्या है, पार्टिकल्स हैं, और इसके पार्टिकल्स अगर आप देखो कि बहुत ज़्यादा पास पास है, तो जिसके पार्टिकल जितने ज़्यादा पास में होंगे उनके बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, यानी हाइयर होगा। क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर मैं दूसरे सब्सटेंस की बात करूँ, दूसरा सब्सटेंस क्या ले लेता हूँ मैं, गैस ले लेता हूँ। सपोज दैट गैस का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर। मैंने आपको बताया पार्टिकल जितने ज़्यादा दूर इंटर पार्टिकल फोर्स उतना ही कम, यानी सबसे कम किसका होता है, बेसिकली गैस का होता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स किसका होगा, सॉलिड का होगा, क्योंकि पार्टिकल पास पास में है। सबसे कम किसका होगा, गैस का होगा, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है। तो ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो डिपेंड करता है किस पर, किस पर डिपेंड करता है, पार्टिकल्स के बीच के गैप पर। गैप जितना ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स उतना कम, और गैप जितना कम इंटर पार्टिकल फोर्स उतना ही ज़्यादा। समझे। टू शैटर समथिंग, किसी चीज को तोड़ने के लिए वी मस्ट ओवरकम दिस इंटर पार्टिकल फोर्स। अगर हमें किसी चीज को शैटर करना है तो हमें उसके इंटर पार्टिकल फोर्स को क्या करना पड़ेगा भाई, ओवरकम करना पड़ेगा। ओवरकम कैसे करोगे, कैसे करोगे, टेम्परेचर से। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी लोहे को गर्म करें तो वो धीरे धीरे किस में चेंज होना शुरू हो जाता है भाई, किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब सॉलिड के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ज़्यादा है। अब हमें इंटर पार्टिकल फोर्स को क्या करना है, ओवरकम करना है। तो हम उस सब्सटेंस का क्या बढ़ा देंगे भाई, टेम्परेचर बढ़ा देंगे। अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब हमने किसी सब्सटेंस का, या आयरन ही लो, आयरन का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके सब्सटेंस के बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स था, सपोज कीजिए ये आयरन के सब्सटेंसेस पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स था वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। और टूटना शुरू हो गया, जब अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो गया तो ये पार्टिकल दूर दूर जाना शुरू करेंगे, दूर दूर जाएंगे, जाहिर है। जब इंटर पार्टिकल फोर्स टूटना शुरू हो गया तो पार्टिकल कहाँ जाएंगे, दूर दूर जाना शुरू कर देंगे। और मैंने आपको बताया था ऐसे पार्टिकल्स जिनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है वो पार्टिकल किसके होते हैं, लिक्विड के होते हैं। किसके होते हैं, लिक्विड के होते हैं, जिस वजह से आपका आयरन जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके सब्सटेंस के बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स टूट जाता है और मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, जिससे उसकी टेंडेंसी सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर, बहुत आसान है ना। आगे देखिए, इंटर पार्टिकल फोर्स डिफर्स बेस्ड ऑन मटेरियल्स, यानी इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है वो मटेरियल के हिसाब से अलग अलग होता है। सॉलिड का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि गैप कम है, लिक्विड का उससे कम होगा क्योंकि गैप ज़्यादा है, और गैस का सबसे कम होगा क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। समझे। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो फिजिकल स्टेट होती है किसी मैटर की वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। दो चीज़ें क्या हैं, सबसे पहला अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स, और दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब इस बात को ध्यान से सुनना, अगर हम किसी सब्सटेंस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा दें तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, और पार्टिकल जितने ज़्यादा पास होंगे वो उतनी ही कम मूवमेंट कर पाएंगे, और जब कम मूवमेंट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो जिस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो वो पार्टिकल कैसा होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, और जिस पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्स कम हो, कम मतलब सबसे कम, सपोज कीजिए गैस है, उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। ये मेरा हाथ जो है वो समझिए पार्टिकल है, इनके बीच में गैप ज़्यादा है। अब गैप ज़्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स कम है तो ये पार्टिकल तेज़ी से आसपास में मूव कर सकते हैं क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। तो जब मूवमेंट ज़्यादा कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो स्टेट फिर से मटेरियल की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो स्टेट क्या बनेगी, आपकी गैस बनेगी। समझे, रिमाइंड कराता हूँ दोबारा, पार्टिकल जितने ज़्यादा पास पास अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा और काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम। तो स्टेट कैसी रहेगी, सॉलिड रहेगी। अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा कम, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा, तो स्टेट क्या बनेगी, आपकी गैस बनेगी। तो किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, पहला है आपका अट्रैक्शन फोर्स और दूसरी है आपकी काइनेटिक एनर्जी। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। चलिए भैया आगे देखते हैं। अब आता है आपका क्विक रिवीजन। चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें आपने समझी,
वो फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। अभी हमने किससे समझा था, एक एक्सपेरिमेंट से समझा था, पोटेशियम परमैंगनेट वाले कलर वाले जो जार में था, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। दूसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, है ना। मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। लेमनेड वाले एग्जांपल में हमने देखा, कौन से एग्जांपल में, लेमनेड, कौन से एग्जांपल में देखा भाई, लेमनेड वाले एग्जांपल में देखा। नेक्स्ट आपका, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। एग्जांपल हमने क्या सुना था अभी, परफ्यूम, क्या सुना था, परफ्यूम, ठीक है। लास्टली क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बिल्कुल अभी लास्ट वाली स्लाइड में पढ़ के आए हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ तक आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप सब कुछ सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और किसी की कोई क्वेरी या डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड, तो हमको कमेंट सेक्शन में बता देना, हम जल्दी से जल्दी उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।